बैक टू माय चैनल, दिस इज रश्मि। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूपी पेट की स्ट्रेटजी, कैसे आपको पढ़ना है और क्या बुक होगी। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भी यूपी पेट का फॉर्म भरा है और पिछली बार भी मैंने यूपी पेट का एग्जाम दिया था और मेरे नंबर कम थे, इस वजह से मैं लेखपाल का एग्जाम नहीं दे सकती थी। पर अभी हमारे पास एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, क्योंकि पेपर 17-18 अक्टूबर के बीच में होगा। अभी ऐसी डेट आई है, तो ऐसा हम लोग को पढ़ना है कि उस महीने में ही, बस इतने टाइम के बीच में ही हमें 80 से ज्यादा नंबर लेके आने, ये हमारा टारगेट होगा। और चूंकि मेरे हस्बैंड ने पिछली बार एग्जाम दिया था, वो जॉब में, उसके बावजूद पढ़ाई भी उन्होंने ज्यादा नहीं की थी। पर होता है ना कि आप कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, तो स्मार्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी हमें कम टाइम के लिए। और हार्ड वर्क तो सब करते हैं, पर जो स्मार्ट वर्क करता है सक्सेस उसी को मिलती है। तो उनके पता है 80+ मार्क्स थे और 99.1 करके कुछ ऐसे ही परसेंटाइल था। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि हाँ बताइए, मतलब कैसे पढूं, क्या करूं, बुक्स वगैरह। और सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्या मेरे इतने कम टाइम में आ सकते हैं 80+ मार्क्स। तो खैर उन्होंने यही कहा कि यार मेहनत करोगी, कोशिश करना अपने हाथ में, बाकी पेपर कैसा होता है और क्या है तो वो तो अलग मैटर करता है। तो फिर हम लोग अपना चलिए 100% देंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं रिजल्ट का भी आप लोगों को शो करूंगी कि मेरे कितने नंबर आए हैं। आप लोग भी मुझे अपने कमेंट करके रिजल्ट बताइएगा यूपी पेट का कि कितने कितने मार्क्स आप लोग के आए हैं। सो गाइज, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके नंबर से। तो आप लोग देखिए, ये यहाँ पे उनका नंबर शो कर रहा है। सो मैं चाहती हूँ हम सभी के अच्छे मार्क्स आए, इसलिए मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगी वो पेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। और खासकर ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी साबित होगी जिन्होंने अब की बार पहली बार एग्जाम देना है पेट का, क्योंकि पिछली बार ये सेकंड टाइम ही हो रहा है, तो कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स की पूरी स्मॉक टेस्ट वगैरह तो होगा नहीं इसका। तो जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगी ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एग्जाम देते हैं ना इंसान, तो उतना उसको पता नहीं होता है कैसे क्या करना। मैंने पिछली बार पहली बार ही दिया था और मैंने पढ़ाई नहीं की थी, जो रियलिटी है, क्योंकि मैं पेट को बहुत हल्के में ले रही थी कि हाँ चलो ठीक है पेट है ये वो। बट अब की बार हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगी यूपी में और इस बार कंपटीशन भी पिछली बार के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा है। तो जैसे कि लोअर पीसीएस का होता है एग्जाम, लेखपाल का, और भी कई वैकेंसी है जो इस बार पेट कराने के बाद आएगी। अच्छे नंबर होंगे तो ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हो फॉर्म और एग्जाम को दे सकते हो। जो पिछली बार लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे हस्बैंड का हो गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका हो चुका है, बस फाइनल रिजल्ट बनना बचा है। और आप लोगों ने देखा होगा पेट एग्जाम का सिलेबस तो पहले ही आ चुका है, तो सभी ने लगभग देखा ही होगा। तो हमें अच्छी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी है। सो गाइज, आप लोग डीआई पे अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि डीआई अच्छे नंबर दिलाएगी और वो भी बहुत से टाइप से पूछ सकता है। परसेंटेज बेस पे पूछ सकता है, सर्कल बेस पे भी पूछ सकता है आपका, और पैराग्राफ बेस पे भी पूछ सकता है। तो उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और पिछली बार मेरा शायद शिफ्ट 1 में था मेरा एग्जाम, हाँ शिफ्ट 1 में था मेरा एग्जाम, तो डीआई मुझे तो मेरी टफ ही लग रही थी। और इस वजह से ना आप लोग इस बार सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा डीआई पे, क्योंकि डीआई 20 मार्क्स की होती है। मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जिसे आता है वो अच्छे से इसमें स्कोर कर सकता है, क्योंकि जिसके आंसर सही लग जाएंगे उसमें लग ही जाएंगे, कोई तुक्का लगाने की चीज नहीं है। ये वीडियो मैं रात को बना रही हूँ, दिन में टाइम नहीं मिला था। सो गाइस, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा और स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग के एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। और अगर हिंदी की बात करें तो उसमें पैराग्राफ आता है गद्यांश, तो वो बहुत इजी होता है। वो तो अगर ना भी पढ़े इंसान तो मतलब आराम से क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। करंट अफेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है करंट अफेयर, क्योंकि ये बहुत ही टफ आता है और जो आपकी कट ऑफ बनती है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर पे बेस होती है, क्योंकि बहुत लोगों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो उस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है और पिछले 6-7 महीनों के करंट अफेयर तो आएगी लगभग, तो उसको पूरा तैयार करना है। सामान्य जागरूकता की अगर हम बात करते हैं तो वो अच्छा सब्जेक्ट है और मैं अभी लूसेंट से पढ़ रही हूँ सामान्य जागरूकता। तो गाइज, आप लोग भी उससे पढ़िए। और राजधानी वगैरह बहुत ही अच्छा दिया हुआ है उसमें, तो लूसेंट मुझे सही लगता है। बाकी सब्जेक्ट वाइज अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बुक बता दूंगी कि कौन कौन सी बुक बेस्ट है पेट के एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप ना आगे देखिएगा मेरी वीडियोस को।
इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ना सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके आपके सामने बता रही हूँ, ताकि अलग अलग करके बताने से ना दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है कि हमारे कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा नहीं है। तो इंग्लिश एक्चुअली बहुत लोगों का वीक होता है, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं उसमें इंग्लिश में, क्योंकि वो 5 नंबर का आता है और बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप उसको डीप में पढ़ें, ऊपर ऊपर से हल्का पढ़ें। जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करेंगे तो भी सही रहेगा। 5 नंबर में से अगर 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे आपको तो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, पर माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखना है। और इस चीज का हेडेक लेके ना चले कि यार माइनस मार्किंग है, मैं कैसे दूं पेपर या कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ इतना माइनस मार्किंग पे फोकस करें। जो हमें आता है, जो हमने पढ़ा है, उसको जो क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो करना है, नहीं आते हैं 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तुक्का लगा दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद लगाती हूँ। पर बाकी ज्यादा नहीं कि आप तुक्के पे तुक्का लगाते जाओ और माइनस मार्किंग पता चले आपके नंबर ही माइनस आ जाए, रिजल्ट खोले -2 नंबर। मेरी एक दोस्त थी, उसके पॉलिटेक्निक में -2 मार्क्स आए थे। मैंने पूछा यार माइनस में तुम्हारे नंबर आ गए? तो बोलती कि जितने नंबर के क्वेश्चन आए होते मैंने सारे क्वेश्चन कर डाले, जो उसको आते थे जो नहीं आते थे। तो गाइस माइनस में मत जाइएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आते हुए क्वेश्चन करिएगा, नहीं आते 2-4 आप तुक्का लगा सकते हो, इट्स ओके। बट ये नहीं कि सारे 100 तक आप तुक्का ही मारो, तो जो आते हैं ना वो भी आप माइनस में पहुंच जाओगे। सो गाइज हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी ठीक है, ग्रामर पोर्शन जो गद्यांश वगैरह होगा वो आएगा। बाकी हिंदी में आप लोगों को राइटर के नेम वगैरह याद करने होंगे। और अगर सिलेबस नहीं है आप में से किसी के पास पेट का तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं यूपी पेट का सिलेबस आपको पूरा प्रोवाइड करूंगी। क्योंकि गाइज सिलेबस होने के बाद उस चीज को पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, वो ज्यादा आसान रहेगा और हमारे पास टाइम कम है, इसलिए सिलेबस को देखते हुए पढ़ाई करनी। ये नहीं कि कोई एक बुक उठा ली और शुरुआत से लास्ट तक पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मैं दूसरों को नहीं कहती, मैं खुद कह रही हूँ, मेरी खुद की आदत है। मैंने एसएससी की जीएस की बुक उठाई थी, तो मुझे क्या लगता था मैं शुरू से लास्ट तक पढ़ा लूं, पर मैंने पेट का जब सिलेबस देखा तो आंदोलन वगैरह है और जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ने की कोशिश करी। तो मुझे एहसास हुआ कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप उसका सिलेबस देखिए। वीडियो भले ही मेरी थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट मुझे लगता है कि जो फुल नॉलेज आप लोगों को दे सकती हूँ वो मैं दे रही हूँ। तो प्लीज इस चीज को माइंड मत करिएगा कि कितनी वीडियो लंबी हुई है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, ये बहुत बड़ी कमी थी मेरे अंदर, अभी भी है। मुझे कभी साइंस उठाना होता है, मैं सोचती हूँ सारे सब्जेक्ट को छोड़ दूं, 4 दिन में मुझे एक बुक खत्म करनी है। ये मेरे दिमाग में ये बात आती कि बस इसे खत्म ही करनी किसी तरह। बट वो 4 दिन में गाइज मैं सच कह रही, मुझे मैथ्स नहीं उठाना होता है, जीएस नहीं उठाना होता है, इंग्लिश नहीं उठाना होता, साइंस के चक्कर में मैं सारे सब्जेक्ट भूल जाती हूँ। तो आप लोग भी अपना एक ऐसा टाइम टेबल सेट करिएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट मतलब एक दिन में हो जाए। 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट जो भी आप लोग लो, पर वो ऐसा होना कि सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ते रहो। ये नहीं कि 4 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म किया, मैथ्स छोड़ दिया, फिर 4 दिन या 1 हफ्ते मैथ्स लगाया, जीएस छोड़ दिया, करंट छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना। उस चीज को ना लगातार आप लोगों को सारे सब्जेक्ट को लेके पढ़ना होगा। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये चीज कह रहा है कि यार मैं खुद नहीं जानती थी कि तैयारी कैसे करते हैं और क्या करते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने बहुत ही गलत तरीके से पढ़ाई की, बट अब जब यहाँ आई हूँ तो मेरे हस्बैंड की पढ़ाई देखती तो वो मुझे बताते कि लेबर की तरह नहीं पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि आप पढ़ते जाओ, बस ये चीज देखो कि सिलेबस में क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन बन सकता है उससे, और उस टॉपिक को पूरा एक टॉपिक उठाओ, उससे कंफर्म कर दो कि हाँ ये मेरा तैयार हो गया है। तो वैसे हमें पढ़ाई करनी है। मैथ्स मेरी अच्छी है तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी आप लोग की मैथ्स कैसी है बताइएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि उसमें भी बहुत ज्यादा डीप पढ़िए। तो ये होता है ना कि परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें आपको बहुत ज्यादा फोकस करना ही करना है। तो उससे अच्छे से तैयार करिएगा। इजी मैथ होगी ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कंपटीशन टफ है, पेपर बहुत ही कठिन भी आ सकता है और ऐसे सस्ता सरल पेपर भी आ सकता है। मैथ्स के लिए आप लोग सिलेबस देखिएगा, जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा मैथ्स की। और हाँ, अगर आप लोग के पास सिलेबस नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। रिव्यूज आना चाहिए गाइस। साइंस के लिए घटना चक्र या फिर लूसेंट की बुक होती है, वो भी अच्छी बुक है। बाकी हिस्ट्री के लिए आप लोग राष्ट्रीय आंदोलन पे ज्यादा फोकस करिएगा, 10 नंबर की हिस्ट्री आएगी। अब बचता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो बहुत ज्यादा डीप में उसे भी नहीं पढ़ना है, हल्के से पढ़ना है और अच्छी से पढ़ाई करना है। इतना पढ़िए कि जो पढ़ा है वो याद रहे एग्जाम में। बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में या बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई मत करिएगा।
सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक पे आप लोग बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। मैं ये बात बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि सबसे पहले सिलेबस देखिए फिर तैयारी करिए। अगर सिलेबस तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मुझसे जो हेल्प हो सकती है मैं आप लोग के लिए बिल्कुल करूंगी। जब आप लोग के लिए रात में 1 बजे बैठ के वीडियो बना रही हूँ बालकनी पे और मुझे डर भी लगता है अंधेरे से, फिर भी मैं बना रही हूँ। तो गाइज प्लीज यार मेरी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बुक स्ट्रेटजी टॉपिक वाइज अच्छे से समझा दूंगी और ये भी बताऊंगी कौन सी बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए अच्छी होगी। यूपी पेट से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मुझसे पूछना है कमेंट करेगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा। इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी ग्लो गर्ल रश्मि नाम से ही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ। तो पिछला क्वेश्चन था भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए और सभी के आंसर सही भी थे, बट मैं एक कमेंट को लेती हूँ। तो आज का कमेंट लिया है मैंने निक्की चौधरी ब्लॉग्स का। उन्होंने आंसर दिया है उदय यू ललित एक भारतीय न्यायाधीश है। वे वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और इनकी उम्र 64 वर्ष है। और मैं आपको बता दूं उदय उमेश ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाई 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इनका कार्यकाल 74 दिन का है और ये 6वें ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिनका कार्यकाल 100 दिनों से कम का है। सो गाइज मेरा अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2021 और 22 में कौन सी टीम जीती। आई होप तो आप लोग इसके कमेंट सही रिप्लाई करेंगे और नहीं आता तो भी गलत रिप्लाई कर दिए, मैं उसका सही करके बता दूंगी। और मुझे जिसके कमेंट अच्छे लगेंगे उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी।